बेसिकली हम बार बार क्रिएटिव एजुकेशन वैसे बोलते हैं तो थोड़ा सा लोग ज़्यादा मिसगाइड हो जाते हैं। तो मल्टीमीडिया एजुकेशन जो है ना, ये भी कंप्यूटर की एक फील्ड है। कंप्यूटर की जो फील्ड है वो बहुत सारी बेतहाशा फील्ड है कंप्यूटर के अंदर। क्या बात है। अगर हम इनिशियली बात करें तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी का आया ऐसा है। तो कोई भी पाकिस्तान में जितने अरीना मल्टीमीडिया के सेंटर्स हैं वो सारे सेंटर्स एक ही एकेडमिक प्रोवाइड कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए, या सारे अपनी एजुकेशन को कुछ कस्टमाइज करके बैठे हुए हैं? नहीं, असली अरीना मल्टीमीडिया के अंदर ना एक तो ये नेटवर्क इंटरनेशनल है, तो कोई भी सेंटर या हम कोई भी अलाउ नहीं है या हमें अलाउ नहीं होता कि हम अपने जो कोर्स है कस्टमाइज कर लें। तो हमें जो हमारा रिसर्च डेवलपमेंट कोर्स हमें देती है, इंडस्ट्री को रिलेवेंट कोर्स देती है, तो हमें वही पढ़ाना होता है जिसको कोई भी नॉट ओनली इन पाकिस्तान से बाहर भी कोई भी मॉडिफाई नहीं कर सकता। आपकी एजुकेशन एक प्रोफेशनल एजुकेशन है, तो पेरेंट्स आमतौर पर वो उसको पढ़ा सकते हैं इतने महंगाई के माहौल में? आजकल की महंगाई के तौर पर बात करूँ तो अगर हम हमारी फीस का सुनेंगे तो आप शायद बोलेंगे सबसे लोएस्ट में हम पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमारी फीस आज भी 11,000 पर मंथ है और उसमें हम आपको हाई टेक टेक्नोलॉजी के साथ एक मल्टीमीडिया कोर्स पढ़ा रहे हैं। क्या आप बताना चाहेंगे कि अरीना मल्टीमीडिया फ्रेंचाइज मॉडल किस तरह काम करते हैं, और अगर कोई शख्स इस एजुकेशन बिजनेस को इनिशिएट लेना चाहता है उसका क्या प्रोसेस होगा? कि जैसे हमारी कराची में ऑलमोस्ट सारे एरिया तो कवर हो चुके हैं। लाहौर के आप देखें ना, लाहौर में आप किन किन एरियाज में करेंगे, तो जो भी फ्रेंचाइज लेना चाहेगा उसको डेजिग्नेटेड एरिया में फ्रेंचाइज दी जाती है। और कराची आपका हब है? कराची में हब है हमारा। अरीना मल्टीमीडिया के स्टूडेंट जब डिप्लोमा या सर्टिफिकेट लेकर मार्केट में आता है तो उसको आप लोग कोई प्लेसमेंट या कोई करियर गाइडेंस के हवाले से भी उनको गाइड करते हैं? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो उसकी रिक्वायरमेंट है कि उसको ना लोग चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। जिसमें ग्राफिक डिजाइनर, वीडियो एडिटर तो टॉप ऑफ द लाइन है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अब उसके लिए क्या होता है कि हमारे जो प्लेसमेंट है वो कॉन्टैक्ट में रहता है, तो जैसे जब कोई जॉब आती है तो वो उनको प्लेस करवाता है। इस वक्त मैंने आपसे कहा ना, डिमांड इतनी ज्यादा है कि हर इंडस्ट्री जो है ना उनको तैयार रखने के लिए। अरीना के बच्चों को तो हम इतना इंकरेज नहीं करते फ्रीलांसिंग के लिए, नॉर्मली बच्चे करते हैं, लेकिन ड्यूरिंग स्टडीज आप कर सकते हैं फ्रीलांसिंग, लेकिन जब कोर्स कंप्लीट हो तो आप किसी इंडस्ट्री के साथ एसोसिएट हो और करियर डेवलप करें। लोग कहते हैं कि डिजाइनर्स और वीडियो एडिटर की जॉब को खा गया है एआई, तो क्या ये सच है? मेरे हिसाब से तो डिमांड बढ़ जाएगी इनकी भी। आपके नज़दीक 2025 में एक ग्राफिक डिज़ाइनर या कोई वीडियो एडिटर हो तो उसका आप क्या फ्यूचर देख रहे हैं? किसी भी चीज़ को जब पढ़ते हैं तो उसको किस लेवल पे पढ़ना है। अब बहुत सारे अगर शॉर्ट कोर्स करेंगे तो लेवल शॉर्ट कोर्स वाला मिलेगा, लेकिन अब डील फंडिंग में जाएंगे जैसे जो कोई स्पेशलाइज कोर्स करेगा तो डेफिनेटली उसका फ्यूचर बहुत ज़्यादा, इन नॉट ओनली इन पाकिस्तान, मैं ग्लोबल फ्यूचर की बात करूँ, बहुत ब्राइट फ्यूचर है ग्राफिक डिजाइनर का इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दी अनदर इंस्पायरिंग एपिसोड ऑफ HS पॉडकास्ट विद मी ज़ैद अख्तर। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, और आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसी क्रिएटिव एजुकेशन जो कि पाकिस्तान में पायनियर लेवल पे हमें देखने को मिलती है। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब तारिक हबीब साहब, जो कि चेयरमैन हैं अरीना मल्टीमीडिया पाकिस्तान के, जिनसे हम जानेंगे जो क्रिएटिव एजुकेशन में लोग आना चाहते हैं और अपने करियर को इंस्पायरेशन और अच्छी डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं, तो वो इस एजुकेशन, क्रिएटिव एजुकेशन के सिनेरियो में रहते हुए अपने आप को कैसे आगे लेके जा सकते हैं, और क्या ये क्रिएटिव एजुकेशन जो मल्टीमीडिया के सिनेरियो में रहते हुए हमें देखने को मिलती है, उस सिनेरियो में उस एजुकेशन को हासिल करते हुए अपने आप को कैसे कामयाब बना सकते हैं, तो हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब तारिक हबीब साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक। तारिक हबीब साहब, अरीना मल्टीमीडिया पाकिस्तान पायनियर है क्रिएटिव एजुकेशन का। सबसे पहले तो मुझे थोड़ा सा इस क्रिएटिव एजुकेशन के बारे में आपसे जानना है। अच्छा, बेसिकली हम बार बार क्रिएटिव एजुकेशन वैसे बोलते हैं तो थोड़ा सा लोग ज़्यादा मिसगाइड हो जाते हैं। तो मल्टीमीडिया एजुकेशन जो है ना, ये भी कंप्यूटर की एक फील्ड है, और आज से नहीं, बहुत अरसे, मतलब डिकेड्स पुरानी बात हो गई जब ये एजुकेशन आई थी। क्या बात है। कंप्यूटर की जो फील्ड है वो बहुत सारी बेतहाशा फील्ड है कंप्यूटर के अंदर, तो ये कंप्यूटर की स्पेसिफिक फील्ड है। क्या बात है। ठीक है, मतलब लाइक अगर आप ऐसे बात करूँ तो इंडस्ट्री जो है हमारी, जो जिसका हम ताल्लुक़ करते हैं, वो है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। क्या बात है। अगर हम इनिशियली बात करें तो ब्लैक एंड वाइट टीवी कब आया, रेडियो कब आया, तो इन चीज़ों को आने वाले वक्त में, आने वाले टाइम के अंदर आते रहते हैं, तो फिर कंप्यूटर अडॉप्ट करना शुरू कर दिया, जिसमें ऑडियो भी कंप्यूटर बेस्ड आना शुरू हो गई। क्या बात है। फिर वीडियो भी कंप्यूटर बेस्ड बनना शुरू हो गई, फिर कैमरे भी डिजिटलाइज हो गए सारे। तो फिर अब जब एक चीज़ वास्ट लेवल पे चले जाती है तो आपको उसके हिसाब से ना प्रोफेशनल भी रिक्वायर्ड हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसको क्रिएशन तो हम कहेंगे? हाँ, क्रिएशन तो कहेंगे, बेसिक क्रिएटिव तो है ना, कोई भी चीज़ आप बनाएंगे वो आप क्रिएटिव कहलाएगा। बिल्कुल ऐसा। लेकिन ये भी समझना जरूरी है कि ये कंप्यूटर की ही एक फील्ड है।
ताकि जब आप कोई, जैसे हमारे यहाँ एक इनिशियल लेवल पे बच्चा डिसाइड करते हैं कि आने वाला मुझे कंप्यूटर में कुछ करना है, तो उसको पता होना चाहिए कि जी कंप्यूटर की ही एक फील्ड याली भी है जिसको मल्टीमीडिया एजुकेशन कहते हैं। क्योंकि नॉर्मल सा मिसकंसेप्शन बेसिकली ये आ जाता है कि समटाइम लोग समझते हैं मीडिया की कोई फील्ड है, तो मीडिया का जब हम माइंड में लेकर चलते हैं तो पता नहीं लोग कहते हैं कि मीडिया का अलग कोई एक परसेप्शन माइंड में आ जाएगा। तो लेकिन एक अगर आपको ड्रामा भी देखते हो तो उसके पीछे कितने लोग इन्वॉल्व है ड्रामे को बनाने में, तो उसे टेक्निकल टीम जो है तो समझे कि ये वो चीज़ें जो है क्रिएटिव टीम है पूरी कि बन कैसे रहे। तो कोई भी पाकिस्तान में जितने अरीना मल्टीमीडिया के सेंटर्स हैं वो सारे सेंटर्स एक ही एकेडमिक प्रोवाइड कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए, या सारे अपनी एजुकेशन को कुछ कस्टमाइज करके बैठे हुए हैं? नहीं, असली अरीना मल्टीमीडिया के अंदर ना एक तो ये नेटवर्क इंटरनेशनल है, तो कोई भी सेंटर या हम कोई भी अलाउ नहीं है या हमें अलाउ नहीं होता कि हम अपने जो कोर्स है कस्टमाइज कर लें। तो हमें जो हमारा रिसर्च डेवलपमेंट कोर्स हमें देती है, इंडस्ट्री को रिलेवेंट कोर्स देती है, तो हमें वही पढ़ाना होता है जिसको कोई भी नॉट ओनली इन पाकिस्तान से बाहर भी कोई भी मॉडिफाई नहीं कर सकता। क्या बात है। तो जो स्टूडेंट पाकिस्तान में पढ़ रहा होगा, अभी पाकिस्तान से बाहर पढ़ रहा होगा, अगर वो सेम कोर्स में एडमिशन ले आया है उसने। अगर कोई स्टूडेंट्स ये समझना चाहे कि कौन सा सेंटर वेरीफाइड है और जहां उसको एक सेंट्रली अप्रूवल कोर्स मिलते हैं, तो वो कैसे उस चीज़ का तयन करेगा, कैसे उसको उस चीज़ की पहचान होगी? हमारी वेबसाइट है, आप वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं, arena-pakistan.com पे कौन कौन से सेंटर है ऑथोराइज उसमें लिखा हुआ है। और इसके अलावा कस्टमर केयर @arena-pakistan.com पर ईमेल करके चेक कर सकता है। और इसके अलावा कोई प्रॉब्लम भी होती है ना तो हमसे ही कांटेक्ट करता है। अगर उसी कोई मेथोलॉजी में प्रॉब्लम आ रही है, कोई टीचिंग में प्रॉब्लम आ रही है, हमसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं किसी भी सेंटर को। आपकी एजुकेशन एक प्रोफेशनल एजुकेशन है, तो उसको एक जर्नल पर्सन, कोई अपना पेरेंट्स आम तौर पर वो उसको पढ़ा सकते हैं इतने महंगाई के माहौल में? हाँ, अगर मैं आजकल की महंगाई के दौर में बात करूँ तो अगर हम हमारी फीस का सुनेंगे तो आप शायद बोलेंगे सबसे लोएस्ट में हम पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमारी फीस आज भी 11,000 पर मंथ है और उसमें हम आपको हाई टेक टेक्नोलॉजी के साथ एक मल्टीमीडिया कोर्स पढ़ा रहे हैं। क्या बात है भाई, क्या बात है। और ये कितने अरसे से अरीना मल्टीमीडिया अपनी खिदमत अंजाम दे रहा है इस क्रिएटिविटी में, इस मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजी में? अच्छा, पाकिस्तान में दे रहे 1998 से। क्या बात है। और 1998 में जब मल्टीमीडिया एजुकेशन पाकिस्तान में लेकर आया तो शायद बहुत कम लोगों को अवेयरनेस थी कि ऐसी भी कोई एजुकेशन हो सकती है। तो पहुँचने की जहाँ तक बात है तो एनिमेशन हमने स्टार्ट की थी 2002 में पढ़ाना, तो आप सोच सकते हैं कितनी पुरानी बात है ये। क्या आप बताना चाहेंगे कि अरीना मल्टीमीडिया फ्रेंचाइज मॉडल किस तरह काम करते हैं, और अगर कोई शख्स इस एजुकेशन बिजनेस को इनिशिएट लेना चाहता है तो उसका क्या प्रोसेस होगा? वो आपसे रब्ता करेगा, आपकी वेबसाइट के थ्रू आपसे लिंक्ड अप होगा, उसका क्या एक आसान तरीक़ेकार है? कांटेक्ट तो डेफिनेटली वेबसाइट के थ्रू भी हो सकता है, ईमेल के थ्रू भी हो सकता है, पर्सनल कांटेक्ट फ़ोन पे भी हो सकते हैं। सारे नंबर मेंशन हमारे वेबसाइट पे होते हैं। सही। और जहाँ तक फ्रेंचाइज मॉडल का ताल्लुक है तो फ्रेंचाइज जो है एरिया वाइज होती है। ओके। कि जैसे हमारी कराची में ऑलमोस्ट सारे एरिया तो कवर हो चुके हैं। हम लाहौर के अब देखें आप कि लाहौर में हम किन किन एरियाज में करेंगे, तो जो भी फ्रेंचाइज लेना चाहेगा उसको डेजिग्नेटेड एरिया में फ्रेंचाइज दी जाती है। और कराची आपका हब है? कराची मेन हब है हमारा। क्या बात। और कितने सिटीज़ में इस टाइम रन हो रहा है? हमारा अभी जो करंट हो रहा है तो कराची और हैदराबाद है। अच्छा। इससे पहले हमारा कोविड में था जिसमें लाहौर भी था, लेकिन कोविड के बाद लाहौर बंद हुआ हमारा, तो अब दोबारा लाहौर में रीस्टार्ट हो रहा है हमारा। सही है। फ्रेंचाइज को किस तरह से हेल्प करते हैं टेक्निकल सपोर्ट में, उनकी ब्रांडिंग सपोर्ट्स में? बतौर अगर बात की जाए आप हब लेवल पे अगर कराची में इसको एज अ बतौर चेयरमैन देख रहे हैं? लेकिन सबसे पहले फ्रेंचाइज बिजनेस का जो बेनिफिट है वो है ब्रांड वैल्यूज़। तो डेफिनेटली आप एक ब्रांड की बात करें, कुछ जो 1998 से पाकिस्तान में हो और वो 26-27 साल लगा चुका हो तो उसने एक ब्रांड वैल्यू बना दिया। एग्जैक्टली। सेकंड क्या होता है, जो कुरिकुलम मैं पढ़ा रहा हूँ वही कुरिकुलम हर जगह फॉलो हो रहा है, तो वो एक आसानी होती है। फिर प्लस ये होता है कि जी हम जो स्टाफ होता है उसकी ट्रेनिंग सारी हमारी जिम्मेदारी होती है। ऐसा ही है। उसको ट्रेन करना, फैकल्टी की ट्रेनिंग होती है, इंटरनेशनल भी होती है, लोकली भी होती है। तो इस तरह पूरी सपोर्ट हमारी तरफ से होती है। आप सारे अपनी कैंपसेस को, सारी फ्रेंचाइजेस के स्टैंडर्ड कैसे मेंटेन करते हैं? देखिए, स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए हमारे पास ना मैनुअल्स मौजूद होते हैं। ओके। और मैनुअल के साथ साथ हमारे पास जो भी कोर्स जब हमें कोई मिलता है, जैसे अपग्रेडेड कोर्स हमारा अभी भी आने वाला हमारा AI कोर्स लॉन्च हो रहा है, तो उस कोर्स लॉन्च से पहले हमें उसके प्रोडक्ट नोट मिल जाते हैं। ओके, परफेक्ट। तो वो फिर हम जो प्रोडक्ट नोट होते हैं ना, तो उसको देखते हुए हम फ्रेंचाइज जितने भी दी हुए हैं उनको हम ट्रेन करते हैं उसके हिसाब से, और वो सेम मैनुअल और सेम हमारे पूरे प्रोसीजर फॉलो कराए जाते हैं। सही है। तो एवरी क्लास इन अरीना इज स्केड्यूल्ड, जो हमें पता होता है कि हम इस क्लास में क्या पढ़ा, इस क्लास में क्या, जो हमारा कोई भी इंडिविजुअल फैकल्टी चेंज नहीं कर सकता। सही। अरीना मल्टीमीडिया के स्टूडेंट जब डिप्लोमा या सर्टिफिकेट लेकर
मार्केट में आता है तो उसको आप लोग कोई प्लेसमेंट या कोई करियर गाइडेंस के हवाले से भी उनको गाइड करते हैं? अच्छा, हमारा जो है प्लेसमेंट डिपार्टमेंट मौजूद है और ऑलमोस्ट एवरी अदर कंपनीज, पहले तो होता था सिर्फ मीडिया चैनल्स की बात करते हैं कि लोग मीडिया चैनल में प्लेस हो रहे हैं, लेकिन अब डिमांड इतनी बढ़ गई है, बिल्कुल ऐसे ही है, कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो वो तो उसकी रिक्वायरमेंट है कि उसको ना लोग चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है, जिसमें ग्राफिक डिजाइनर, वीडियो एडिटर तो टॉप ऑफ द लाइन है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अब उसके लिए क्या होता है कि हमारे जो प्लेसमेंट सेल है वो कॉन्टैक्ट में रहता है, तो जैसे जब कोई जॉब आती है तो वो उनको प्लेस करवाता है। ऐसा ही है। अच्छा, लेकिन अब थोड़ा सा ये कि हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि हमारा स्टूडेंट ड्यूरिंग कोर्स खुद ही जॉब मिल जाती है उसको। अच्छा, क्या बात है, क्या बात है। तो इसके लिए पाकिस्तान में कोई इंडस्ट्री तैनात है जो क्रिएटिव डिज़ाइनर्स को, क्रिएटर्स को जो वीडियो एनिमेशन पे काम कर रहे हैं, तो इंडस्ट्री एक्सेप्ट कर रही है या फिर ये लोग सारे अभी कोई फ्रीलांस पे ही काम कर रहे हैं, उनको कुछ इंडस्ट्री पाकिस्तान में नहीं मिली भी? देखिए, फ्रीलांसिंग ना एक बड़ा अट्रैक्टिव सा एलिमेंट उस वक्त लगता है जब बच्चा पढ़ रहा हो और उसको थोड़ा सा काम फ्रीलांस नजर आए, उसको थोड़ी सी पॉकेट मनी मिल जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। बट लॉन्ग टर्म के अंदर उसको किसी ना किसी इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहिए अपना करियर डेवलप करने के लिए। बिल्कुल ऐसा ही है। और इस वक्त मैंने आपसे कहा ना, डिमांड इतनी ज़्यादा है कि हर इंडस्ट्री जो है ना उनको तैयारी रखने के लिए। क्या बात तो है। ज़्यादातर बच्चे इस वक्त अरीना के बच्चों को तो हम इतना इंकरेज नहीं करते फ्रीलांसिंग के लिए, नॉर्मली बच्चे करते हैं, लेकिन ड्यूरिंग स्टडीज आप कर सकते हैं फ्रीलांसिंग, लेकिन जब कोर्स कंप्लीट हो तो आप किसी इंडस्ट्री के साथ एसोसिएट हो और करियर डेवलप करें। क्या बात है। आजकल बड़ा सुन रहे हैं लोग अपना सारी जो वीडियो एडिटिंग की और ग्राफिक डिज़ाइनिंग की चीज़ें कैनवा, कैपकट पे यूज़ कर रहे हैं। क्या ये एक अच्छी लर्निंग सेशन है या इसको कह सकते हैं कि ये शॉर्ट लर्निंग में शामिल होता है? ठीक है, इसको मैं आपको डिफरेंट तरीके से बताऊँ। कैनवा को भी आए हुए वैसे तो काफ़ी साल हो चुके हैं, 2013 में आया था, लेकिन आजकल बहुत कॉमन हो गया, क्योंकि सोशल मीडिया जो है ना वो हर पर्सन यूज़ कर रहा है। बिल्कुल ऐसा है। अगर दुनिया में जितने लोग हैं सारे सोशल मीडिया को यूज़ कर रहे हैं और हर किसी की ख्वाहिश है कुछ ना कुछ पोस्ट करना। तो अब सबको ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखना जो है ना वो बेसिकली पॉसिबल होता नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। उन जैसे लोगों के लिए जिनका इसमें करियर डेवलपमेंट, लेकिन उनको पोस्ट करना है चीज़ें, तो वो उनके लिए एक ईजी वे है कि जी आपको एक एप्लीकेशन दे रही है, इट्स एन एप्लीकेशन, फ्री एप्लीकेशन और क्रिएटिव नहीं है, उसमें आपको एक ऑलरेडी एक टेम्पलेट्स मिलती हैं, उस टेम्पलेट को आप यूज़ करें, उसको मॉडिफाई करके आप लगा दें सोशल मीडिया में। लेकिन नॉर्मली बड़ी कंपनी इंडस्ट्री इसको अलाउ नहीं करती, क्योंकि कॉपी राइटिंग का इशू होता है। ठीक है। अच्छा, बाकी अगर मैं आपको वैसे सिंपल बताऊँ कि जी आपको स्विच घर का चेंज करना आता है, बिजली का, बिल्कुल इलेक्ट्रिक स्विच चेंज करना आता है, बिल्कुल। सम टाइम जो मुझे आता है, टेक्निकल लोग होते हैं वो कर लेते हैं। नहीं, अगर नॉर्मली मैं वो कर सकता हूँ, लेकिन क्या आप मेन बना सकते हैं पूरे घर का? नहीं, बना नहीं सकते। उसके लिए आपको कौन चाहिए? उसके लिए आपको स्पेशलाइज्ड पर्सन चाहिए। तो ये डिफरेंस है कि जी एक लेवल का काम जो है ना, नॉर्मल लेवल का काम मैं कर लेता हूँ कैनवा, लेकिन अब मैं बोलूँ मुझे स्पेशलाइज काम करना है तो मुझे उस पर स्पेशलाइज लोग चाहिए होंगे। जितना काम बढ़ेगा या जितना एक आप डिफरेंट इंडस्ट्री के लिए काम करेंगे, बड़ी इंडस्ट्री के लिए काम करेंगे, उतने आपको बड़े लोग चाहिए होंगे। एग्जैक्टली। लेकिन बड़े आजकल हम देख रहे हैं बहुत अच्छे इन्फ्लुएंसर्स अपने एआई के थ्रू मदद लेते हुए कैपकट्स पे और कैनवा जिसकी बात कर रहा हूँ, वो लोग बड़े आसानी से अपनी वीडियो एडिट्स कर रहे हैं। उनको किसी डिज़ाइनर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी प्रोफेशनल के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया इसको। नहीं, देखिए एक्सेप्ट तो करेंगे ना, क्योंकि एक कहता है ना कि एक ईजी प्लेटफॉर्म मिला हुआ है जिसमें हर पर्सन जो है उसको ज़रूरत नहीं पड़ रही कि वो इंडस्ट्री में किसी एडिटर को हायर करेगा। लेकिन ये चीज़ आप बात कर रहे हैं सोशल मीडिया की, अगर मैं बात करूँ कोई ड्रामा है तो क्या वो कैपकट पे बनेगा? नो। ये जितने भी प्लेटफॉर्म है ना एआई पे जितने ज़्यादा काम कर रहे हैं वो ज़्यादातर काम कर रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। एआई की इंडस्ट्री में लोग कहते हैं कि डिज़ाइनर्स और वीडियो एडिटर की जॉब को ख़त्म कर दिया है, मतलब खा गया है एआई। तो क्या ये सच है? मेरे हिसाब से डिमांड बढ़ जाएगी इनकी भी। अच्छा, क्योंकि एआई को भी नए से नए डिज़ाइन तो चाहिए ना, डाटा तो चाहिए उसको। एआई जो प्रोसेस होता है वो डाटा के ऊपर होता है। अगर आप उसको मजीद डाटा नहीं देंगे तो वो लिमिट हो जाएगी उसकी भी ना। तो वो तो जो प्रोसेस कर रहा है उसकी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग होती है, वो जो प्रोसेस कर रहा है डाटा को प्रोसेस कर रहा है। तो आज तक अभी ऐसा हुआ, एआई भी बेसिकली आज की चीज़ नहीं है, मतलब बहुत पुरानी चीज़ है। डाटा जब से स्टार्ट हुआ डाटाबेस पे काम करना चाहिए, एआई ने काम स्टार्ट कर दिया। तो कभी आपने सुना किसी भी चीज़ की डिमांड खत्म हुई हो? नहीं, डिमांड तो बढ़ती है, उतनी बढ़ जाती है, क्योंकि उसके साथ साथ चीज़ें बढ़ रही हैं, उतनी इंडस्ट्री बढ़ती है। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे। जब इंडस्ट्री बढ़ेगी तो आपको लोगों की डिमांड बढ़ती रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। आपके नज़दीक 2025 में एक ग्राफिक डिज़ाइनर या कोई वीडियो एडिटर हो तो उसका आप क्या फ्यूचर देख रहे हैं? देखिए, डिपेंड करता है कि अगर वो कहते हैं ना डीप लर्निंग, आप किसी भी चीज़ को जब पढ़ते हैं तो उसको किस लेवल पे पढ़ना है।
अब बहुत सारे अगर शॉर्ट कोर्स करेंगे तो लेवल शॉर्ट कोर्स वाला मिलेगा, लेकिन अब डील फंडिंग में जाएंगे जैसे जो कोई स्पेशलाइज कोर्स करेगा तो डेफिनेटली उसका फ्यूचर बहुत ज़्यादा, इन नॉट ओनली इन पाकिस्तान, मैं ग्लोबल फ्यूचर की बात करूँ, बहुत ब्राइट फ्यूचर है ग्राफिक डिजाइनर का इस वक्त। लेकिन अगर आप डील फंडिंग में जाते हैं आपकी थ्योरी बड़ी स्ट्रांग होती है, क्रिएटिव का ताल्लुक सॉफ्टवेयर से नहीं है, सिर्फ सॉफ्टवेयर आना कि जी मुझे फोटोशॉप इलस्ट्रेटर आता है इसका मतलब जी मैं अच्छा ऑपरेटर हो सकता हूँ सॉफ्टवेयर का, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन अगर आपको क्रिएटिव की बात करनी है तो आपकी थ्योरीज और आपकी विजुअलाइजेशन बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। बिल्कुल सही है। आज कोई नया मतलब स्टूडेंट जिसको कहते हैं हम मैट्रिक पास आउट 18 साल 17 साल का स्टूडेंट आपके पास आता है कि मुझे अरीना मल्टीमीडिया में एडमिशन लेना है, मुझे क्रिएटिव वर्क डिज़ाइनिंग या वीडियो एनिमेशन सीखनी है, तो आप उसको क्या ऑफ़र करते हैं, क्या टूल ऑफ़र करते हैं, क्या कोर्स ऑफ़र करते हैं? देखिए हमारा जो काउंसलिंग सेशन होता है उसमें पहले पूछते हैं कि जी आपको डिफरेंट टाइप के हमारे पास ना कैंडिडेट्स आते हैं एडमिशन लेने के लिए। अब मैं आपसे पूछूंगा जैसे आपने कितने अरसे कोर्स कर सकते हैं, आप कितना टाइम इसको दे सकते हैं, दूसरा ये कि आपने इसी फील्ड में करियर परस्यू करना है या आप सिर्फ स्किल सेट कर रहे हैं। एग्जैक्टली उसके हिसाब से भी गाइडलाइन दी जाती है, लेकिन रिकमेंडेशन की जाती है कि अगर आप इस फील्ड में करियर परस्यू करना है तो इनिशियली आप 2 से 2.5 साल का कोर्स करें, क्योंकि 2 से 2.5 साल के कोर्स में ना बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, उसमें ग्राफिक्स भी, उसमें वेब भी है, वीडियो, ब्रॉडकास्ट, एनिमेशन, गेमिंग सब आ जाएगा। फिर आफ्टर दैट आप डिसाइड करते हैं आने वाले मुझे इनमें से कौन सी फील्ड सेलेक्ट करनी है अपने फ्यूचर के लिए। बिल्कुल ऐसा ही है। अरीना मल्टीमीडिया को लोग एक शॉर्ट टाइम कोर्स समझते हैं, शॉर्ट एजुकेशन कह लें उसको ना, शॉर्ट सर्टिफिकेशन कह लें उसको, तो ये सोच आप लोगों की जहन को किस तरह से तोड़ते हैं? अच्छा मैं भी फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ, अरीना को ऐसा समझते हैं, लेकिन मेरे माइंड में ऐसे अरीना को ऐसा नहीं समझते, क्योंकि बल्कि इनफैक्ट बहुत सारे अब तो मैं ये देखता हूँ कि जो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लोग ज़्यादातर फोकस करते हैं दीगर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ को, या अपने बच्चे को इकरा में कोई वो सर्टिफिकेशन करवाना चाहता है, कोई दीगर यूनिवर्सिटीज़ जो हमारे हब हैं, कैसबेट काम कर रही है, कराची यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम्स हो रहे हैं, IBM में प्रोग्राम्स हो रहे हैं, और दीगर बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में लोग उसको एक और लॉन्ग टाइम यूनिवर्सिटी समझते हैं और इसको एक शॉर्ट इंस्टीट्यूट समझते हैं। देखिए जो फील्ड है ना ये स्किल बेस्ड फील्ड है जी, ठीक है। और जहाँ तक बात है यूनिवर्सिटीज़ की ना, तो यूनिवर्सिटी हमारा जो एक वे ऑफ जो मैथोलॉजी कह लें या हमारा जो ट्रेनिंग पैरामीटर्स कह लें जी, तो हमारे यहाँ एवरी मंथ पास आउट्स हो रहे होते हैं बच्चे और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेके मार्केट में चले जाते हैं। यूनिवर्सिटी में आप 4 साल के बाद मार्केट में जाएंगे, जब आपने पहले साल में जो पढ़ा होगा 4 साल बाद शायद वो ऑप्शनल नई चीज़ें आ जाएंगी। अब यूनिवर्सिटी से भी हमारा फॉर्मूला अडॉप्ट करके शॉर्ट कोर्स लेकर आ गए। बेसिकली जो यूनिवर्सिटीज़ पे करा रही हैं, आप अगर यूनिवर्सिटी को देखें तो बहुत सी यूनिवर्सिटी ने इससे भी शॉर्ट कोर्सेज ऑफर कर दिए, तो डेफिनेटली हमारा फॉर्मूला अडॉप्ट किया हुआ है। बिल्कुल सही है, ठीक है। तो कंप्यूटर फील्ड के अंदर ये चीज़ होना, इसका मतलब है कि आप स्पेशलाइज कर रहे हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा, तो वो भले आप डिप्लोमा करें या डिग्री करें, लेकिन उस वक्त करें जब आपको इसी फील्ड में करियर परस्यू करना हो। बिल्कुल ऐसा ही है। आपके नज़दीक एक सक्सेसफुल क्रिएटिव प्रोफेशनल बनने के लिए सिर्फ एक सॉफ्टवेयर आना चाहिए या उसकी सोच भी कोई क्रिएटिव होनी चाहिए? मैंने आपको बताया ना कि सॉफ्टवेयर करना सिर्फ एक ऑपरेटर बेस्ड बात हो रही है कि मैं चीज़ को ऑपरेट कैसे कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन उस सॉफ्टवेयर से मैं नई चीज़ क्रिएट कैसे करूँगा, ये मेरी थ्योरी ऑफ विजुअलाइजेशन है, जिसके लिए मुझे पढ़ना बहुत पड़ता है, जिसके लिए मुझे कलर्स पढ़ने पड़ते हैं, जिसके लिए मुझे पूरा नेचर पढ़ना पड़ता है, जिसके लिए मुझे पूरी साइकोलॉजी पढ़नी पड़ती है, कल्चर पढ़ना पड़ता है प्रोडक्ट का, ठीक है, क्योंकि अब बेसिकली पूरी एडवर्टाइजिंग है इसके अंदर। बिल्कुल ऐसा ही है। स्क्रिप्ट राइटिंग है इसके अंदर। अब स्क्रिप्ट जो राइटिंग है वो भी आपके विजुअलाइजेशन से होता है, कॉन्सेप्ट से होता है। कॉन्सेप्ट इज द की ऑफ एवरी लेआउट, तो वो सबसे पहले वो स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप बोलोगे जी मुझे सॉफ्टवेयर करना है। बिल्कुल। मल्टीमीडिया एक सक्सेसफुल मल्टीमीडिया का स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज होता है कि वो वीडियो एडिटिंग करे, एनिमेशन करे, ग्राफिक डिज़ाइनिंग करे, UI करे, UX डिज़ाइन में आए, तो आप उसको किस तरह से गाइड करते हैं? देखें किसी भी चीज़ को ना हम इंडिविजुअल हम लोग लेके नहीं चलते कि जी आप सिर्फ इतना कर लो तो बस काफ़ी है आपके लिए। हम कहते हैं पूरा करो। सही है। और वो कंप्लीट पूरा कोर्स कितने अरसे का होता है? 2.5 ईयर्स का, 2.5 साल। लेकिन आप उसमें देखें ना ग्राफिक्स भी है। अच्छा ग्राफिक्स जो हम कह रहे हैं या जो सॉफ्टवेयर ग्राफिक्स में हम यूज़ करते हैं वो ब्रॉडकास्ट में भी इस्तेमाल होता है। फोटोशॉप अडोब प्रीमियर का ताल्लुक है। अडोब प्रीमियर एडिटिंग सॉफ्टवेयर और ये जो इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर है फोटोशॉप है। बिल्कुल ऐसा ही है, इनका ताल्लुक बनता है। बिल्कुल ऐसा ही है। फिर आफ्टर इफेक्ट इलस्ट्रेटर का बन जाता है। जितनी भी आप कार्टून एनिमेशन देखते हैं वो इलस्ट्रेटर और आफ्टर इफेक्ट कॉम्बिनेशन है, जो किसी एक सॉफ्टवेयर रिलाई नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसा ही है। तो UI UX जो है
इट्स बेसिकली इंटरफेस और एक्सपीरियंस कहलाता है, यूजर इंटरफेस यूजर एक्सपीरियंस कहलाता है, जिसमें ज़्यादातर आजकल का मोबाइल ऐप्स और वेब पे ज़्यादा काम है। उसके लिए भी आपको ग्राफिक और सॉफ्टवेयर की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि डिजाइनिंग जो बेसिकली वो तो वही उसमें रही है। बिल्कुल ऐसा, ठीक है। फिर तो एडिटिंग ये सारी चीज़ें मिलकर आप एनिमेशन भी जब करेंगे तो आप एंड में पोस्ट करने के लिए प्रीमियर आफ्टर इफेक्ट में लेकर आएंगे उसको। बिल्कुल ऐसा कॉम्बिनेशन है ना। तो अब ये नहीं कह सकता कि मैं एक छोटी चीज़ करके बहुत कुछ हो गया, कम इसलिए ऑफर कहते हैं कि कंप्लीट कोर्स करो। तारिक साहब, आपने इस फील्ड में आने का तजज़िया कैसे किया? क्या सोचा कि मैं इस फील्ड में आऊँ और पाकिस्तान में इतनी पायनियर एजुकेशन और क्रिएटिविटी लोगों को दूँ? अच्छा, बेसिकली मैं हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। मैंने अपना ग्रेजुएशन किया था 2000 में कराची यूनिवर्सिटी से। तो उस वक्त हमारा माइंडसेट है कि हमें कंप्यूटर फील्ड में कुछ करना है। तो माइंड में उस वक्त ये था कि जी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है तो कोई सॉफ्टवेयर हाउस ओपन करेंगे या सॉफ्टवेयर पे काम करेंगे। मेजॉरिटी बाहर जा रही थी, तो मेरा माइंड सेट में मुझे बाहर जाना है, तो मुझे रहना यहीं पे था। सन 2000 में तो कोई एआई का वो भी नहीं था, ताल्लुक भी नहीं होता था, डिस्कशन भी नहीं होता था, सोच भी नहीं होती थी। नहीं, हमने पढ़ी है। आपने पढ़ी है? उसमें 99 में हमने पढ़ी है। क्या बात है। तो जिन लोगों ने उस जमाने कंप्यूटर साइंस पढ़ा मुझे लग रहा है जो उस टाइम एस्टेब्लिश हुई होगी एआई काम, तो देखिए अब तो प्रेजेंट हुआ ना, एआई एप्लीकेशन का प्रेजेंट किया गया है। बिल्कुल ऐसा ही है, ये नहीं कि लास्ट ईयर ही बनाई गई है। काम इस पे बहुत डिकेड से किया जा रहा है। तो हम 99 में जिन्होंने कंप्यूटर्स पढ़े उन्होंने एआई पढ़ी हुई है। तो लेकिन उसके बाद समाओ एक कॉन्टैक्ट हुआ अरीना मल्टीमीडिया से, रिलेशनशिप बिल्डअप हुआ। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा ये फील्ड, क्योंकि कंप्यूटर की फील्ड थी। फिर कंप्यूटर की फील्ड में थोड़ा एंटरटेनमेंट ऐड था, तो मुझे अच्छा लगा। जब मैंने ज्वाइन किया तो बाद में पता लगा पैशन बेस्ड आ गया। अब तो मेरा बेसिकली अरीना पे रहना मेरा पैशन है। एग्जैक्टली। और फील्ड भी मेरी है। बिल्कुल ऐसा, इसी वजह से चल रहे हैं हम लोग। क्रिएटिव एजुकेशन जो आप प्रोवाइड करते हैं, अरीना मल्टीमीडिया देता है, उसमें एआई का कितना ताल्लुक है? एआई भी हमने अब लॉन्च कर दी है ना अभी, तो एआई के कोर्स भी हम लॉन्च कर रहे हैं अभी, लेकिन हम कर रहे हैं जेनेटिव एआई के साथ। जेनेटिव एआई लॉन्च कर रहे हैं हम। ठीक है, उसमें क्या फ्यूचर होंगे, क्या चीज़ें होंगी? देखिए उसमें बेसिकली ये है कि स्टूडेंट को जो हमारे पास है ना, हमें बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं कि जी फला जगह एआई पे काम हो रहा है, फला जगह एआई पे काम हो रहा है। तो उसके एक तो कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे हमारे पास कि हम जब कोर्स में ऐड करेंगे, फिर जो एप्लीकेशंस हमारे पास आएंगे कि हम जेनेटिव एआई काम कैसे कर रहा है, जेनेटिव कैसे हो रहा है, प्रॉम्प्ट कैसे किए जाते हैं, किस तरीके से आप कुछ क्रिएट कर सकते हैं। सही। तो उसका पूरा कुरिकुलम हमारे पास भी है, जो कि मेरे ख्याल में अब मई से लॉन्च हो रहा है हमारा भी। क्या बात है। आखिर में मैं एक 30 सेकेंड में चाहूँगा तारिक साहब, आज के नौजवानों को हम इस चीज़ की तरफ, क्रिएटिव एजुकेशन की तरफ राग़िब कैसे कर सकें, तो आप किस तरह से उसको, उस चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे? नॉट ओनली क्रिएटिव एजुकेशन, अगर मैं एक मशवरा दूंगा आज की यूथ को बेसिकली, तो सबसे पहले दूंगा कि एजुकेशन को सीरियस लें। बिल्कुल ऐसा। तो कभी भी अपने ना फ्यूचर के साथ ना बेसिकली नॉन सिलेक्टिव नहीं होना चाहिए। तो उसमें सबसे बड़ी चीज़ एजुकेशन, और एजुकेशन एक प्रॉपर डिसिप्लिन है। एग्जैक्टली। एक फॉर्मल डिसिप्लिन है जिसके थ्रू एजुकेशन ली जाती है। हमारी यहाँ मेजॉरिटी इस वक्त एजुकेशन जो ले रही है ना, मुझे लगता है कि वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ज़्यादा ले लेती है। लेकिन जो आपका कोर्स है, जो आपको पढ़ना है, या आपको डिग्री या आपने कोई डिप्लोमा कुछ भी करना है आपको, उसको सीरियसली करें, उसकी डीप नॉलेज लें, डीप लर्निंग करें उसकी, और उसमें फ्यूचर देखते हुए काम करें। तो एजुकेशन को सीरियस लेना, मैं आज की एजुकेशन मुझे लगता है कि शायद लोग समटाइम कहते हैं जेनजी है तो ऐसे हैं, नहीं। आपने आगे मतलब आने वाले वक्त में आपने कमान संभालनी है, तो एजुकेशन को सीरियस लेना बहुत ज़रूरी है। अपने फ्यूचर को सीरियस लेना बहुत ज़रूरी है अभी से। जिस तरह बाहर के मुल्कों में काम हो रहा है, ठीक है, वहाँ पे बहुत अर्ली एज में लोग पर सीरियस लेना शुरू हो गया। बिल्कुल। तो इस तरह यहाँ भी यूथ को ज़रूरी है कि एजुकेशन को सीरियस बहुत लें। बिल्कुल ऐसा ही, टाइम लगाएं, टाइम दें एजुकेशन को, खुद को टाइम दें। बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पाकिस्तान में एजुकेशन हासिल करना, और अच्छी एजुकेशन हासिल करना। तारिक साहब, मैं समझता हूँ कि आपका जो ये सफ़र है, ना सिर्फ ये एक बिज़नेस का सफ़र है, बल्कि पाकिस्तान के नौजवानों को एक अच्छी क्रिएशन के साथ आगे ले जाना और उनको कामयाब देखना आप चाहते हैं। और अल्लाह ताला आपको के काम में बहुत ज़्यादा मज़ीद बरकत दे, हिम्मत दे, आपको ताकत दे। नाज़रीन, आज हमारे साथ मेहमान जनाब तारिक हबीब साहब, जो कि चेयरमैन अरीना मल्टीमीडिया पाकिस्तान थे। इसी क्रिएटिविटी और इंस्पायरिंग और मोटिवेशन बातों के साथ, नए मेहमान के साथ आप मिल सकेंगे न्यू एपिसोड में। जब तक के लिए अपने मेज़बान ज़ैद अख्तर को और एचएस पॉडकास्ट की टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।